जय हिंद दोस्तों, 1 दिसंबर को वित्त मंत्री साहिबा 8वें वेतन आयोग के ऊपर सवालों के जवाब देंगी। और वो कौन कौन से सवाल होंगे, यानी कि 8वां वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद क्या आपका डीए 50% विलय होगा, आखिर किस किस को फायदा होगा, क्या पेंशनर्स को फायदा होगा, तमाम सारे सवाल आपके सामने आ गए हैं और 1 दिसंबर को जवाब दिया जाएगा। क्यों 1 दिसंबर को जवाब दिया जाएगा? क्योंकि संसद का 1 दिसंबर से 19 दिसंबर को आपको यानी शीतकालीन सत्र शुरू है, जहां पर राज्यसभा चलेगी और लोकसभा चलेगी। और जब ये चलते हैं उनसे पहले प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए प्रश्न पूछने वाले समाजवादी पार्टी के श्री आनंद भदौरिया जी ने ये सवाल भेज दिए हैं। अब ये सवाल भेज दिए हैं तो 3 दिन में इसके जवाब तैयार करके लोकसभा में 1 दिसंबर को इसके ऊपर यानी सवाल और जवाब होंगे। क्या सवाल और जवाब होंगे, जरा हम थोड़ा सा चलते हैं पीछे। मैं बात करूंगा मानसून सत्र की, जो कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चला था। उसमें आपके सभी मुद्दों को उठाया गया था और सारे मुद्दों की ये पूरी फाइल है मेरे पास और एक एक लेटर है, एक एक लेटर आपके सामने शेयर करूंगा, जिसमें 8वां वेतन आयोग के यानी कब होगा गठन, किस किस को होगा फायदा, क्या पेंशनर्स को होगा फायदा, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, जेसीएम स्टाफ साइड ने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाया उसको आपने स्वीकार किया है नहीं किया है। जवाब देने वाले थे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जो कि सारे सवाल और जवाब सारे लेटर मानसून सत्र के हमारे पास है। यानी ये सवाल पूछने वाले थे श्री भुवनेश्वर कलिता जी, जावेद अली खान और कई लोग थे, आनंद भदौरिया जी। अब ये सारे सवाल थे। उसके बाद सवाल 18 महीने डी एरियर को 11 अगस्त को आनंद भदौरिया जी ने पूछा, क्या कोई संभावना बची है, उसका भी आप इसके अंदर लेटर है। वन रैंक वन पेंशन की अनोमलीज के ऊपर तनुज पूनिया ने पूछा था, क्या वन रैंक वन पेंशन में जो अनोमलीज है, भूतपूर्व सैनिक परेशान है, इसके बारे में क्या ख्याल है। रक्षा राज्य मंत्री ने जवाब दिया था, गोलमोल जवाब था। ओपीएस के बारे में सवाल पूछा गया था। सैनिकों को इनकम टैक्स में छूट के लिए स्वाति मालीवाल ने सवाल पूछा था। ये सारे पत्र थे, मानसून सत्र में चले। अब हो क्या रहा है, अब मैं आगे की बात करूं कि जितने भी कर्मचारी संगठन हैं इस बात को लेकर भ्रमित है कि शायद पेंशनर्स को जो उन्होंने अधिसूचना जारी किया है उसमें लगभग बाहर कर दिया है और इसके लिए लगातार पत्र लिखे गए माननीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, सेक्रेटरी लेवल पे जितने भी संगठन है आप देख सकते हो। उसमें जेसीएम स्टाफ साइड ने भी अपनी इंटरनल मीटिंग 15 तारीख को स्वीकार किया कि सरकार कुछ आंख मिचौली कर रही है। अभी तक सरकार ने किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया क्योंकि यह पत्राचार था। अब ये सदन के अंदर लाइव प्रोग्राम सीधा अब नेता पूछेंगे, भाई 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी हो गई तो आप किस प्रकार से किस तरीके से फायदा दे रहे हो, कब तक फायदा दे रहे हो, डेट ऑफ इंप्लीमेंट क्या है। यानी जितने सवाल जो घूम रहे हैं बाहर वो सारे सवाल आनंद भदौरिया जी ने अपने इस लेटर में सरकार के वित्त मंत्री को पहुंचा दिए हैं। 1 तारीख से शुरू है, अब 1 को नंबर आएगा, 2 को सवाल पूछा जाएगा। यानी 1 दिसंबर को इसमें लिखा है कि जो वहां से सवाल पूछना है। जरा इसके बारे में अब बात करते हैं। 8वां वेतन आयोग मूल वेतन में महंगाई भत्ते के विलय पर संसद 1 दिसंबर 2025 को जवाब और सवाल होंगे। 8वां वेतन आयोग यानी मूल वेतन, अब इसमें हो रहा है कि जो डीए आपका 50% है, क्या वो मर्ज करेगी सरकार। छठे में ऐसा हुआ था क्योंकि वो अब बहुत बड़ा अंतर है। पिछले बार जो था 125% डीए था, 50% डीए को क्या आप मर्ज नहीं कर सकते। संसद 1 दिसंबर को 8वें वेतन आयोग और डीए विलय पर जवाब मांगेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री को सोमवार 1 दिसंबर को लोकसभा में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन, सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के मूल वेतन और पेंशन में महंगाई भत्ते का विलय होगा और इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। और प्रश्न होंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर, सारे सवाल होंगे। उसमें सवाल होगा कि कितना सरकार के ऊपर भार आएगा, कितने सरकारी कर्मचारियों को फायदा हो रहा है, कितने पेंशनर्स को फायदा हो रहा है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात की जाएगी, कब इसकी घोषणा करोगे, और सीधा सीधा अंतरिम राहत की बात होगी जिसमें डीए को विलय को लेकर। आप ये देख सकते हो सारे सवाल लिखे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिन विशिष्ट बिंदुओं पर जवाब देंगी वो ये हैं। क्या सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना जारी की है? हाँ, तो प्रस्तावित आयोग की संरचना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, अधिसूचना का ब्यौरा क्या है? यानी सारे सवाल इन्होंने इसमें कर दिए। क्या सरकार तत्काल राहत के रूप में कर्मचारियों, मौजूदा महंगाई भत्ते, पेंशन भोगियों का महंगाई राहत को मूल वेतन में मिलाने का प्रस्ताव रखती है? प्रश्न यह रेखांकित करता है कि इस मांग पर यह धारणा है कि इस बार डीए डीआर की व्यवस्था पिछले 3 दशकों से 30 साल में वास्तविक खुदरा मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही है। हमेशा से मैं कहता है कि डीए के ऊपर उन्होंने कैंची चली और उन्होंने कहा यह पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, जो कि अपने डीए को 58% पे खींच दिया। जैसा हमने शुरू में कहा था कि इन्होंने 8वें वेतन आयोग की टांग तो यानी 2016 से ही तोड़ के रखी थी, क्योंकि डीए को बढ़ने देना नहीं है। माना कि आप सपोज करो, बहुत खुली बात कह रहे हैं और अथेंटिकेटेड बातें कह रहे हैं, माना कि ये डीए 100% हो जाता, 125 था 100% हो जाता, तो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.0 डबल तो वैसे ही हो गया था। फिर सरकार को 15-20% अपनी इज्जत बचाने के लिए बढ़ाना पड़ता, तो 2.25 तो वैसे ही हो रहा था। अब सरकार ने क्या किया है कि जहां पर आपका डीए 60% या 61% यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2026 का ऐड करेंगे तो 60 है, तो 1.60 फिटमेंट फैक्टर है, 15-20% बढ़ाएंगे तो 1.9 पर पहुंचेगा खींचे। तो सरकार की प्लानिंग, सरकार की सोच, और ये इस बात को कह रहे हैं कि सरकार ने वास्तविक खुदरा मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही है, यानी इंटेंशनली सरकार ने सोचा है। तो आपका तो घाटा वहीं से शुरू कर दिया। क्या यह सत्य नहीं है? मैं शायद पिछले 6 महीने से इस बात को कह रहा हूं, ये बात सामने लिखी आप ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते हो, किसी को चाहिए तो आप मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। डीए विलय का प्रस्ताव क्या है, इसे कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट विवरण और समय सीमा क्या है? क्या आप डीए विलय करोगे तो कैसे करोगे, कब करोगे? यदि नहीं तो सरकार द्वारा उपाय को अस्वीकार करने के क्या कारण है? ये तो सरकार इन्हें अंतिम राहत नहीं दे रही है, डीए आप कम दे रहे हो, डीए देना नहीं चाहते हो, 8वें वेतन आयोग को गोलमाल करना चाहते हो, तो इसके कारण स्पष्ट करिए, क्योंकि ये सवाल विपक्ष के बनते हैं और संसद लगती है, चाहे राज्यसभा लोकसभा, इन्हीं चीजों पर बहस होती है और ये जवाब लाजमी है कि आखिर वो जवाब देंगे क्या, और जवाब ये गोलमोल देंगे, क्योंकि सवाल उनके पास पहुंच गया। अब उनके एक्सपर्ट हैं, जवाब बना रहे होंगे, ऐसा गोलमोल बनाएंगे ना हां ना। देख लेना आगे। यह संसदीय हस्तक्षेप ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर तेजी से मुखर हो रहे हैं। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी, उसका कार्यकाल आमतौर पर 10 साल का था। 2026 आ गया है और आयोग के गठन की मांग तेज हो गई है और इसको इंप्लीमेंट की बात हो गई। इसके अलावा कर्मचारी संघ ये तर्क दे रहे हैं कि महंगाई भत्ता मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए समय समय पर संशोधित किया जाता है और यह सीमा 50% पार कर लिए, जिसके लिए मूल वेतन में मिलाना जरूरी है। यह प्रथा आखिरी बार 6वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले 2004 में अपनाई गई थी। इस विलय से न केवल वेतन में तत्काल वृद्धि हुई, बल्कि वेतन वृद्धि और सेवानिवृत्त लाभ भी बढ़ेंगे, क्योंकि इनकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में आती है। बिल्कुल सही बात है, आपका बेसिक बढ़ेगा तो आपके सारे पेंशनरी बेनिफिट भी बढ़ जाएंगे। 1 दिसंबर को वित्त मंत्रालय की प्रतिक्रिया पर 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की कड़ी नजर है, क्योंकि इससे भविष्य की बातचीत की दिशा तय होने की उम्मीद है। केंद्रीय खजाने पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। अब तक सरकार आधिकारिक तौर पर दोनों मुद्दों पर चुप है, जिससे आगामी संसदीय उत्तर संभावित रूप से एक महत्वपूर्ण घोषणा बन गया है। आप ये देख सकते हो। तो दोस्तों, अब है लड़ाई शुरू है। अब संसद में आपके सारे सवाल उठेंगे और जवाब मिलेंगे और वहीं से सारा मंथन होता है। सरकार की मंशा आपको समझ में आ जाएगी कि सरकार करना क्या चाहती है। 1 दिसंबर, आज से 3 दिन बाद। धन्यवाद।